सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो स्टूडेंट, असाइनमेंट तीसरा का मैथ्स सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा हमको समझना है, सिर्फ असाइनमेंट लिखना नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, रमेश ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 5 years एंड डिपॉजिट 200 rupees every month. If the rate of interest is 6% per annum, then how much money will be get after 5 years? ओके अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये आवर्ती खाता क्या होता है। ठीक है, सिर्फ हमको असाइनमेंट नहीं करना है, समझना भी है। तो आवर्ती खाता में ये होता है कि एक फिक्स अमाउंट रहता है कि आपको इतने साल के लिए आप करना है, जैसे 5 साल, 10 साल, 2 साल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो जैसे किस्त में हर महीने पैसा देते हैं ना, वैसे ही आप हर महीने बैंक में किस्तों में पैसा जमा करोगे और उस पर आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। फिर जितने साल का आप किए रहोगे आवर्ती जमा खाता, उतने साल का होने जमा करने के बाद वो आपको पूरा आपके ब्याज के साथ आपको पैसा मिलेगा। दूसरा होता है सावधि जमा खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो नाम से ही तय हो रहा है इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स यानी कि इसमें आपको जितने सारे अमाउंट है वो एक ही बार में जमा करना होता है 5 या 10 साल के लिए, जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। और उस पर आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इंटरेस्ट जो है ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप सब पैसा एक ही बार में जमा कर रहे हो। ठीक है, तो और इसका जो गणना होता है, इसका जो कैलकुलेशन होता है वो भी डिफरेंट तरीके से होता है। समझ में आया कि ये सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता क्या होता है। आवर्ती में हम हर महीने जमा करते हैं किस्त की तरह, जबकि फिक्स डिपॉजिट में एक साथ सबको जमा करते हैं। प्रश्न के अनुसार देखो इस तरीके से जमेगा, मूलधन बराबर 200, दर बराबर 6%, समय बराबर 5 वर्ष। अब चूंकि 5 वर्ष का समय ले रहा है, ठीक है, तो ये कितना महीना होगा, 12 गुणित 5 बराबर 60 महीने, क्योंकि मैं बोला हूँ कि आवर्ती जमा में हर महीने जमा करता है। तो जब हर महीने जमा कर रहा है तो 5 साल के लिए किया है तो कितने बार जमा करेगा, 60 बार जमा करेगा। और यही 60 बार क्या डिनोट कर रहा है, एन को। ठीक, फिर आते हैं सूत्र, आवर्ती ब्याज बराबर P गुणा R बटे 100 गुणा 1/12 एन गुणा एन धन 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या रिकरिंग इंटरेस्ट है। तो जो रिकरिंग इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, P = 200, R = 6/100 इंटू 1/12 और 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 2 से ये कटेगा कितने बार में, 30 बार में। मैं इसको ऐसे कटाया हूँ 0 से 0, ये 0 कट गया। ठीक है, ये 6 कम 6 और ये 6 दूनी 12, फिर ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या, 30 इंटू 61 = 1830। अब देखो मिश्र धन पूछा गया कि कितना होगा, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन गुणित एन का मान, ब्याज कितना है, तो एन का मान क्या है 60 है, P का मान कितना है 200 गुणा 60 धन ब्याज कितना है 1830 रुपया। अब देखो इसका गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12,000 हो गया, धन 1830। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 13,830 रुपये ये होगा। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। इसमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। इंग्लिश में देखते हैं, पद्मिनी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर 10 years एंड हर मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹100। इफ ऑन मैच्योरिटी सी गेट्स 3,025 एज इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया था बस उसी फॉर्मूले को लिखना है, फिर देखना हल कैसे। अकॉर्डिंग आपका मूलधन 100 रुपये है, रेट यानी दर ज्ञात करना है, समय आपका 10 साल है जिसको महीने में बदलोगे तो 120 महीने होंगे, यानी कि वो 100 रुपये 120 बार जमा करेगा, ये एन उसको बताता है। जब ये इतना सब हुआ तो 10 साल के बाद उसको ब्याज कितना मिला, 3,025 रुपये।
ठीक है, इतना ब्याज मिला उसको। तो अब ये पूछ रहा है कि असल में उसका दर क्या था, आर का मान निकालना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट इज इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बराबर पी का मान कितना है 100 है, आर का मान निकालना है तो आर को आर ही रहने दो, ये 100 गुणा 1/12, एन का मान क्या है 120 गुणा 120 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 121/2। ये हो गया, ये वाले 100 से ये वाला 100 कट गया। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये किस में है, गुणा में है, तो ये 12 से ये वाला कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में। फिर यहाँ पे देखो, इसके साथ अगर भाग करोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। यानी 5 का जब 121 से गुणा होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, हासिला 1 और 5 एकम 5 और 1 6, 605 मिला। और ये साथ में क्या है, गुणा में आर है। ठीक है, क्या है ये, आर है। अब इस साइड क्या है 3025, ये है। अब आर का मान निकालना है तो इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या मिल जाएगा, आर बराबर 3025 डिवाइडेड बाई 605, ये होगा। अब देखा जाए कि 5 से तो कट ही रहा है ये। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एकम 5, 121 हो गया ये। ठीक है, वापिस से 5 छक्के 30, 5 शून्य 0, 5 पंचे 25, 605। ठीक है, यानी कि देखो 605 यहाँ पहले भी था। ठीक है, डायरेक्ट अगर 605 से भाग देते तो कितने बार में जाता, 5 बार में, तो इसीलिए इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 5। इसको भाग कर लेना आसान है, आर इज इक्वल टू 5%, और यही पूछा था। और ये क्या है, 5% वार्षिक है। ठीक है, एनुअल है। ओके, आपका तीसरा क्वेश्चन है, श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट वाला है। 20,000 फॉर 2 years इन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 months, देन व्हाट अमाउंट विल ही गेट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी बराबर 20,000 हो गया, आर बराबर 6% और टी बराबर 2 साल। लेकिन बोला क्या गया है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 month। ठीक है, 6 महीने में गणना करते हैं तो ये जो 6% है ये तो 1 साल के लिए था, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, जस्ट आधा। और चूंकि 2 साल में, देखो 1 साल में गणना होता तो एक ही बार होता, लेकिन 2 साल में हर 6 महीने में गणना हो रहा है, तो यानी कि 2 साल में कितने बार गणना होगा, 4 बार गणना होगा। इसीलिए अब समय कितना हो गया, 4 हो गया। तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, तो P प्रिंसिपल 20,000 दिया है, 1 प्लस दर कितना है 3/100 की घात 4। ठीक है, 4 हो गया है। अब इसको जब हल करोगे तो 20,000 गुणा 1, देखो 100 एकम 100 और धन 3 जुड़ के 103 हो गया, 103/100, 103/100, 103/100, 103/100। अब देखो 1 2 3 4 जीरो यहाँ से कटा, 2 2 4 जीरो, और इसको जो है 2 से भाग दिए, कितने बार में गया, 50 बार में। 103 का वर्ग करोगे इतना आएगा, वैसे ही इसका वर्ग करोगे इतना आएगा, फिर बटे में 50 गुणित 100 करोगे 5,000 आएगा। जब इसको पूरा हल करोगे तो 22,510 मिलेगी। इसको कैलकुलेटर से कर लेना, ज़्यादा बेटर है। ओके, आपका चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए sin θ/1 + cos θ + 1 + cos θ/sin θ इज इक्वल टू 2 cosec θ। तो ये वाला जो पार्ट है आपका त्रिकोणमिति, ये मैं पूरा सॉल्व करा चुका हूँ। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, लेकिन फिलहाल के लिए इसको अभी देखते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड बराबर sin θ/1 + cos θ + 1 + cos θ/1 sin θ है। ठीक है, तो इसको जो है लघुत्तम निकालेंगे, ऐसा तिर्यक गुणा हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम ये आएगा, और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये कुछ ऐसा लिख दिया। अभी इसका गुणा हुआ तो sin² θ प्लस इसको देखो a + b इंटू a + b के रूप में है, तो इसको लिख सकते हो a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 हो गया, 2a यानी कि 2, a के बदले 1 है, 2 एकम 2 और cos θ b हो गया। ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर के बदले क्या है कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मैं इसके साथ अंदर गुणा कर दिया। अगर नहीं करोगे तब भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं करोगे तो लास्ट में ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा कटेगा। वो कैसे कटेगा देखना, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको क्या किए, इसको जमा लिए, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखे, ठीक है, प्लस ये 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए मैं ये इसके बदले क्या लिख दिया यहाँ पे 1, और ये 1 पहले से था और ये 2 कॉस थीटा। तो देखो ये 1 1 2 हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये हुआ। अब यहाँ पे देखो भैया 2 जब दोनों में से कॉमन निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। और चूंकि मैं यहाँ पे बोला था कि ये 1 इसको ऐसे ही रहने देना, ऐसा गुणा नहीं करना, तो जब ऐसे ही रखे रहोगे तो ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा था, ये ऊपर वाला 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे वाला 1 प्लस कॉस थीटा कट गया। जब ऐसा हुआ तो बचा क्या, सिर्फ तुम्हारे पास 2 अपॉन साइन थीटा। तो 2 अपॉन साइन थीटा हुआ तो साइन 1 अपॉन साइन थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा। इसीलिए मैं इसके बदले क्या लिख दिया अगले स्टेप में कोसेक थीटा। ये क्या हो गया RHS, यही प्रूफ करना था। ओके, प्रश्न 5 समीकरण हल कीजिए। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। क्योंकि इसमें समीकरण को हल करना है इसलिए कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, पूरा हल करेंगे एक साथ लिखकर। जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा लेकर हल करना है, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि इसमें थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तिर्यक गुणा फिर वही होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। जब इतना होगा तो देखो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट जाएगा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा देखो वो कटा तो कॉस थीटा जुड़ के 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा कट गया, क्या बचा 2 इक्वल टू 4 कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा था पक्षांतर कर दिया मैं, ठीक। अब क्या हुआ कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, संख्या वाले के एक तरफ तो 1/2 मिला। अब कॉस थीटा में 1/2 किसका होता है मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है क्या 1/2। तो तुलना करोगे तो क्या मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और वही तुमको निकालना था। हो गया आंसर। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि 2 कॉस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री प्लस 1040 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि कुल मिला के इसको जितना डिग्री का मान होता है वो रखकर हल करना है। तो कैसे करना है इसमें देखो, जो पहले दिया है उसको लिख लो। फिर हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो मैं नीचे वाले को क्या कर दिया साइन 90 माइनस, देखो साइन 23 डिग्री कब मिलेगा जब 90 में से मैं 67 डिग्री माइनस करूँगा तब मुझे साइन 23 डिग्री मिलेगा। वैसी कॉट 50 डिग्री में कितना माइनस करूँगा, ठीक है 90 माइनस 40 करूँगा तब कॉट 50 डिग्री मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम ऐसा रखते हैं तो वो क्या हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग वो कॉस थीटा बन जाता है। तो यहाँ थीटा के बदले क्या है 67 है, तो साइन जो साइन 90 माइनस थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो गया कॉस थीटा में, और थीटा के बदले 67 है इसलिए क्या हो गया वो कॉस 67। सेम वैसी कॉट के लिए हुआ है वो 1040 में हो गया, तो इस तरह से दोनों कट गया, तो 2 एकम 2 इसका भी 1, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है, तो वो 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। यही हुआ आंसर। ओके गाइस, अगर आप त्रिकोणमिति पार्ट को और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल पे मेरे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्लास 10th मैथ्स एंड साइंस लिखा है वहाँ पे, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। और अगर आप होम ट्यूशन चाहते हैं तब फिर मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको घर आके पढ़ा दूंगा, नहीं तो अशोक नगर चौक पे रहता हूँ, शाम को क्लास लगती है 4 बजे, आप वहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग।